Hello students, welcome back to the channel Pharmacy with Aditi. Today's video is about homeostasis. क्या होती है homeostasis? So let's see. Homeostasis is a balance and stability that आर बॉडी मस्ट मेंटेन टू फंक्शन प्रॉपरली। यानी कि क्या होता है, एक बैलेंस होता है जो क्या करता है हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए नेसेसरी होता है। हमारी बॉडी को एक बैलेंस चाहिए जो बाहर और अंदर, हमारी बॉडी के अंदर और बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इन दोनों के बीच में क्या बना के रखे, बैलेंस बना के रखे। इट इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस अमंग ऑल द बॉडी सिस्टम नीडेड फॉर बॉडी टू सर्वाइव एंड फंक्शन प्रॉपरली। यानी कि क्या है, ये बैलेंस है जिससे कि क्या होता है, सारे बॉडी सिस्टम्स जो होते हैं इनको सर्वाइव और फंक्शन प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प मिलती है ना। इसका जनरली लिटरली मीनिंग जो होता है, इसका मतलब होता है अनचेंज, लेकिन इन प्रैक्टिस हम इसको क्या बोल सकते हैं, एवर चेंजिंग, है ना। डायनामिक है, यानी कि कैसे भी करके हमें क्या करना है, कोई ना कोई बैलेंस बनाकर रखना है। होम्यो का मतलब होता है सेम और स्टेसिस मतलब होता है स्टैंडिंग या कंडीशन, है ना। तो ये क्या, एक ऑटो पायलट मोड आपके जैसा होता है। ऑटो पायलट मोड में क्या होता है कि ये अपने आप काम करता है, जिससे क्या होगा, अपने आप चलेगी बॉडी, है ना। इसमें भी क्या होता है, ऑटो पायलट मोड होता है, जैसे कि ये क्या करता है, रिस्टोर या रिटर्न करता है बॉडी को नॉर्मल बैलेंस की तरफ। ठीक है। इट इज़ अ कंडीशन इन विच जो मैं अभी कह रही थी, इंटरनल एनवायरनमेंट इज कांस्टेंट डिस्पाइट चेंज इन आउटर एनवायरनमेंट। यानी कि हमारे बाहर जो एनवायरनमेंट है उसमें चेंज कितना भी हो जाए, लेकिन हमारे जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, बॉडी जो है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना। बाहर कितनी भी ठंड हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा, नॉर्मल रहेगा। बाहर आप अगर 0 डिग्री भी अगर टेम्परेचर हो रहा है, बट हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37-36 ही रहेगा, है ना। हमारी बॉडी टेम्परेचर 0 नहीं होगा या 1-2 नहीं होगा। तो ये क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है, आउटर एनवायरनमेंट में कितना भी चेंज हो जाए। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ताकि जो होम्योस्टेसिस है ये कैसे मेंटेन होगी। तो देखो, जैसे जब भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है ना, तो चेंज होगा तो क्या होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज होगा तो इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाएगा। इससे क्या होगा, बॉडी में रेगुलेशन जो बॉडी का है, फंक्शंस जो हैं, इनमें क्या होगा, वेरिएशंस आएंगे। और वेरिएशंस जो है, ये बॉडी में कई सारे सेंसर्स होते हैं, है ना, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं चेंजेस को, और फिर ये सेंड करते हैं स्टिमुलस कहाँ तक, कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन तक। ये क्या करेंगे, स्टिमुलस को सेंड करेंगे। ब्रेन क्या करेगा, इनको इंटरप्रेट करेगा, और फिर इफेक्टर जो ऑर्गन्स हैं इन तक क्या करेगा, एक मैसेज पहुंचाएगा, और क्या होगा, जो रिस्पांस होना होगा वो रिस्पांस होगा, जिससे वापस से क्या होगा, जो रेगुलेशन है उसमें वेरिएशन होगा, और जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, ये मैकेनिज्म होते हैं जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। ठीक है। ये 2 टाइप के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो सबसे पहले देखते हैं हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या होता है भाई पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये क्या करता है, इट इन्वॉल्व मोर स्टिमुलेशन और एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोसेस। पॉजिटिव मतलब समझ में आ रहा है, पॉजिटिव यानी कि ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, या जो प्रोसेस ऑलरेडी बॉडी में है उसको एक्सीलरेट कर देगा, उसको स्टिमुलेट कर देगा, ताकि और ज़्यादा प्रोग्रेस हो। ठीक है। इट इज़ टिपिकली यूज्ड एज लॉन्ग एज वेरिएबल हैज़ एबिलिटी टू एम्पलीफाई इटसेल्फ, इवन द कंपोनेंट ऑफ अ लूप आर नॉट ईजीली आइडेंटिफिएबल। यानी कि ये क्या करता है, ये तब तक रहता है जब तक जो वेरिएबल है, यानी जो स्टिमुलस है, उसमें एबिलिटी है कि वो चलता रहे। अब इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन कराना। ठीक है। 2 हार्मोन होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन और एक प्रोलैक्टिन। याद रखना, प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क प्रोडक्शन, और ऑक्सीटोसिन का काम होता है मिल्क इजेक्शन। तो प्रोलैक्टिन प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, प्रोलैक्टिन का लेवल कम रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि जो प्रोजेस्ट्रॉन है उस प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन ज़्यादा रहता है। तो प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन को कम करता है ना, इसीलिए प्रोलैक्टिन का लेवल भी कम रहता है। लेकिन जब चाइल्ड बर्थ होती है तो प्लेसेंटा क्या होता है, रिलीज़ हो जाता है यूट्रस से, है ना। और प्लेसेंटा रिलीज़ हो गया तो क्या होगा, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे बेबी फीड करता है ना, तो ये क्या करता है, ब्रेस्ट जो है स्टिमुलस देते हैं, जिससे क्या होगा, प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन
बढ़ जाता है, ताकि बेबी को क्या हो, प्रॉपर मिल्क मिल सके, प्रॉपर बेबी फीड कर सके। तो दिस पॉजिटिव जब तक बेबी क्या करेगा, फीड करेगा, है ना, तो तब तक बेबी को सफिशिएंट मिल्क मिलता रहेगा। व्हेन द बेबी इज़ वीन्ड एंड नो लॉन्गर नर्स, यानी फिर जब बेबी नर्स नहीं करता, फीड नहीं करता मदर से, तो स्टिमुलेशन नहीं मिलता और जो प्रोलैक्टिन है वो वापस से पहले वाले प्री ब्रेस्ट फीडिंग लेवल पे पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है, प्रोलैक्टिन लेवल डाउन हो जाता है और मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है और स्लोली रुक जाता है। अदर एग्जाम्पल इस अच्छा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और कहाँ कहाँ हो सकता है बॉडी में, तो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब हाई होने लगता है तो बॉडी खुद उसको क्या करती है, लो कर देती है, या लो होता है तो बॉडी खुद क्या करती है, उसको हाई कर सकती है। ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन यानी कि क्या होता है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है, जिससे क्या होगा, यूट्रस जो होता है वो क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे चाइल्ड बर्थ ईजिली हो सकती है। ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, जो प्लेटलेट्स क्लॉट फॉर्मेशन होता है, प्लेटलेट्स जो क्लॉट बनाती है ना, उसमें भी उसमें भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म यूज़ होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन्स, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये हार्मोन लेवल पर ही डिपेंडेंट होती है, तो हार्मोनल लेवल्स को इसी के थ्रू मेंटेन रहते हैं। फ्रूट राइपनिंग, ये अदर देन HAP पार्ट में आ सकता है। फ्रूट राइपनिंग यानी जब कोई एक फ्रूट राइप होता है तो वो एथिलीन गैस को करता है, एथिलीन गैस को छोड़ता है। तो एथिलीन गैस क्या करती है, फ्रूट को राइप करती है। तो एक फ्रूट जब राइप होगा किसी ट्री में, तो वो क्या करेगा, बाकी जो अदर फ्रूट्स हैं उनको भी राइप करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब आते हैं हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव नाम से क्या समझ में आ रहा है, पॉजिटिव में क्या हो रहा था और बढ़ रहा था, है ना। नेगेटिव में क्या होगा, कैसे भी करके प्रोसेस को कम किया जाता है, रोका जाता है, स्टॉप किया जाता है, इनहिबिट किया जाता है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक इज अ वाइटल कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर द बॉडीज होम्योस्टेसिस। It works in a similar way to the positive feedback loop that is activated by stimuli and eventually lead to the modification that tend to cancel out those impulse। यानी कि जो इम्पल्स है उनको क्या करता है, ये कैंसिल आउट करता है। कैसे, जब स्टिमुलाई से ये एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, ये जो इम्पल्सेस हैं उनको कैंसिल आउट करेगा। अब इसका एग्जांपल क्या दिया, जो मैं भी आपसे बता रही थी कि जब बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, अगर राइज होगा, फॉर एग्जांपल हमें फीवर आ गया या बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी है, तो बॉडी क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर भी राइज होने लगेगा अबव नॉर्मल। यानी नॉर्मल से बॉडी टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो क्या होगा, हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, है ना। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, कई सारे ऑर्गन्स तक सिग्नल पहुंचाएगा कि कैसे भी करके हमें अपना टेम्परेचर को क्या करना है, लो करना। अब टेम्परेचर लो कैसे होगा, तो क्या होगा, जो रिलीज हीट इन फॉर्म ऑफ स्वेट एंड डिक्रीज हीट प्रोडक्शन। तो क्या करेगा, जो हाइपोथैलेमस है ये स्किन को भी मैसेज भेजेगा, तो स्किन क्या करेगी, स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगी, और जो हीट है बॉडी की, है ना, वो क्या करेगी, स्वेट के थ्रू बाहर निकलेगी, और जो बाहर क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगेगी। इससे क्या होगा, हीट जो है वो कम हो सकती है। दिस फिजियोलॉजिकल एक्शन कॉज टेम्परेचर टू ड्रॉप टू द पॉइंट वेयर नेगेटिव मैकेनिज्म पाथवे आर शट डाउन। और ये तब तक होगा जब तक कि क्या होगा, जो हमारा टेम्परेचर एलिवेटेड था वो तब तक नॉर्मल पे ना आ जाए, और नॉर्मल पे आएगा तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के पाथवे शट डाउन हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि राइज होता है तो क्या होगा, हमारा स्वेट सिक्रेशन हो जाएगा, जो ब्लड वेसल्स हैं वो वाइड हो जाएंगी। फिर आता है बॉडी टेम्परेचर जब ड्रॉप होता है ना, तो जब बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो, कोल्ड हो जाए, तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस जो होता है ये कई सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या हो, हीट प्रोडक्शन बढ़ जाए, है ना, या बॉडी से जो हीट बाहर जा रही है वो कम हो जाए। तो कैसे हो सकता है, जो नैरोइंग सरफेस ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल सरफेस की साइड है, बॉडी सरफेस के पास है ना, उनको क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, शिवरिंग होगी बॉडी में। शिवरिंग क्यों होती है, क्योंकि जब मसल्स एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड टू इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट एंड हीट प्रोडक्शन इंक्रीज। तो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे ताकि क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी और हीट प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी है, क्या एग्जांपल्स हैं इसके नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। ब्लड शुगर रेगुलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लड शुगर रेगुलेशन कैसे करता है,
तो ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए आपको पता है कि दो हार्मोन्स मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक इंसुलिन, सबसे ज़्यादा इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या करता है, जो ब्लड में शुगर है या ग्लूकोज लेवल है उनको क्या करता है, कम करता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, इनको बढ़ाता है। इंसुलिन क्या करता है, कम करता है। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ये भी नेगेटिव फीडबैक में आ सकता है। ऑस्मो रेगुलेशन, यानी बॉडी की जो ऑस्मोलैरिटी है, इसमें जो मिनरल्स की कंसंट्रेशन है, ये थायराइड रेगुलेशन, यानी थायराइड जो हार्मोन है इसकी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। कीप लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।